प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए हम बाइबल की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय पर नजर डालें। वचन 13 से आगे 21 वचन तक। यहाँ हमें अद्भुत रीति से सामर्थ्य मिलता है। आपने इन वचनों को जरूर पढ़ा होगा। यदि आप इन वचनों से परिचित हैं तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि इसमें कौन सी सामर्थ्य की बात है जो हमें मिल सकती है। ये हम आगे जानेंगे। तो आइए हम थोड़ी देर मनन करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, 13 वचन में लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। तो प्रियो, हमने यहाँ पढ़ा कि यीशु ने सुना। तो क्या सुना यीशु मसीह ने कि वहां से किसी सुनसान जगह को चला गया? यीशु ने सुना यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिनके हाथों से यीशु ने बपतिस्मा लिया और धार्मिकता पूरी करने की बात की। उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या कर दी गई है उस समय के चौथाई देश के राजा हेरोदेस की आज्ञा से, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों ने उसके शव को गाड़ दिया और यह समाचार यीशु को दिया, और यह सुनकर यीशु एकांत में चला गया। आगे लिखा है, लोग यह सुनकर कि यीशु वहां से एकांत में चला गया, लोग नगर नगर से पैदल ही यीशु के पीछे आने लगे। 14 वचन, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारी जरूरतों को, हमारी परिस्थितियों को नहीं जानता या हमारी भावनाओं को नहीं समझता। वह तो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, हमारी भावनाओं को समझता है। उसके अंदर भावनाएं हैं। हम जानते हैं कि यीशु शोकित है, इस समय दुख में है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में जानकर, और वे अकेले में रहना चाहते हैं और लोग उसके पीछे आ रहे हैं बड़ी संख्या में। मेरे प्रियो, जब कोई दुख में रहता है तो वह टूटा हुआ असहाय महसूस करता है और लोग उस पर तरस खाते और सांत्वना देते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यीशु स्वयं दुखी है और वह एक बड़ी भीड़ पर तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। तो ऐसा है मेरा परमेश्वर। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके मन में यह प्रश्न भी आ सकता है कि आखिर यीशु ने उस भीड़ पर तरस क्यों खाया, किस बात के लिए? और यह प्रश्न जायज भी है, और जवाब हमें 15 वचन से आगे मिलता है। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन खरीद लें। वचन 16, यीशु ने चेलों से कहा, उनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मेरे प्रियो, यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या करेगा। तब 17 वचन में चेलों ने यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हम 18 से 21 वचन पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, तो इन वचनों से क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं? अद्भुत सामर्थ्य, जैसा कि मैंने कहा था। परंतु आप कह सकते हैं कि हमने तो लगभग 5000 लोगों को रोटी मछली खाते हुए देखा, जो अद्भुत था। प्रभु यीशु ने यह किया, और इसे छोड़ और क्या अद्भुत सामर्थ्य की बात है? मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि इन वचनों से आपने क्या देखा और क्या सीखा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा और क्या सीखा। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप सुने। मैंने देखा लगभग 5000 से भी अधिक एक बड़ी भीड़ को। उस बड़ी भीड़ की परिस्थिति को देखा। मैंने उनकी जरूरतों को देखा, भूख प्यास को देखा, जिनके लिए 2 मछलियां और 5 रोटियां पर्याप्त नहीं थीं, बिल्कुल भी नहीं। और यीशु ने उन पर तरस खाया, बीमारों को चंगा किया और उन्हें भरपेट खिलाया, तृप्त किया।
प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन वचनों से हमें सामर्थ्य मिलता है प्रभु पर विश्वास करने, भरोसा रखने और प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपने वित्त और संसाधनों के बारे में चिंता करते हैं, जब आप अपने आर्थिक जरूरत और परिस्थितियों के बारे में चिंता करते हैं, तो यीशु के गणित को याद रखें। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी चिंता करता है। जब वह उस बड़ी भीड़ की जरूरत को पूरा कर सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है, तो क्या आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? उस पर विश्वास करो, भरोसा रखो, प्रभु में स्थिर बने रहो। वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।